द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं। हाय दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं मानसी, आपकी दोस्त, आपकी गाइड। और आज मैं लाई हूं एक ऐसी बात जो आपकी जिंदगी को सचमुच बदल सकती है। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग के बारे में। ये कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि एक जादुई चाबी है जो आपके दिमाग और दिल को आज़ादी देती है। तो तैयार हो जाइए, अपनी कॉफ़ी पकड़िए और चलिए इस मत सफ़र पर। क्या है ये पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग? दोस्तों, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर कोई जल्दी जल्दी रिएक्ट करता है। कोई कुछ बोल दे, कोई ताना मार दे, कोई इग्नोर कर दे और बस हमारा दिमाग गरम, दिल धक धक और हम तुरंत जवाब देने में कूद पड़ते हैं। लेकिन रुकिए, द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग कहती है हर बार जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। जस्टिस ओम मैल्कम ने इस किताब में बताया है कि जब हम बिना सोचे रिएक्ट करते हैं तो हम अपनी शक्ति, अपनी शांति और अपनी एनर्जी दूसरों के हवाले कर देते हैं। लेकिन जब हम रुकते हैं, सोचते हैं और शांत रहते हैं तो हम अपने दिमाग के मालिक बनते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें, कैसे छोटी छोटी बातों में ना उलझें और कैसे अपनी शांति को सबसे बड़ी ताकत बनाएं। मेरी अपनी कहानी, जब मैंने चुप रहना सीखा। दोस्तों, मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाती हूँ। कुछ साल पहले मैं एक ऑफिस में काम करती थी। वहाँ एक कॉलीग थी जो हर बार मेरे काम में कमी निकालती थी। मानसी, तेरा प्रेजेंटेशन तो ठीक नहीं था, या ये काम तो मैं बेहतर कर सकती थी। मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं तुरंत जवाब देती, बहस करती और फिर पूरा दिन उसी टेंशन में निकल जाता। हाय! एक दिन मेरी एक दोस्त ने मुझे कहा, मानसी, तू क्यों हर बार रिएक्ट करती है? चुप रह और देख क्या होता है। मैंने सोचा चलो ट्राई करते। अगली बार जब उस कॉलीग ने मेरे काम पर ताना मारा, मैंने बस मुस्कुराया और कहा, थैंक्स फॉर द फीडबैक, और फिर चुपचाप अपने काम में लग गई। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, उस दिन के बाद उसकी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। वो खुद बेचैन होने लगी क्योंकि उसे मेरा रिएक्शन नहीं मिला। और धीरे धीरे मेरे बॉस ने मेरी मैच्योरिटी की तारीफ करनी शुरू कर दी। उस एक चुप्पी ने मुझे इतनी ताकत दी कि मैंने अपनी पूरी वाइब बदल दी। क्यों जरूरी है रिएक्ट ना करना? आजकल हर जगह एक रेस चल रही है। सोशल मीडिया पर, ऑफिस में, घर में, हर कोई अपने बात को लास्ट वर्ड बनाना चाहता है। लेकिन इस रेस में हम क्या खोते हैं? हमारी शांति। हर बार रिएक्ट करने से हमारा मूड दूसरों के कंट्रोल में चला जाता है। हमारी एनर्जी। छोटी छोटी बातों में उलझकर हम थक जाते हैं। हमारा रिस्पेक्ट। बार बार जवाब देने से लोग हमें इमोशनल और कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन जब हम रिएक्ट करना छोड़ देते हैं तो क्या होता है? हम शांत रहते हैं, दूसरों की बातों का असर हम पर नहीं होता। हम अपने दिमाग के बॉस बनते हैं। उदाहरण, मान लो आप मार्केट में हो और कोई रास्ते में आपको गलत बोल दे। अगर आप चिल्लाए तो आपका पूरा दिन खराब। लेकिन अगर आप मुस्कुराकर आगे बढ़ गए तो आपकी शांति बरकरार रहती है। ये छोटी छोटी चीजें आपकी जिंदगी को बदल देती हैं। स्टेप बाय स्टेप रिएक्ट ना करने की कला। चलो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि आप कैसे रिएक्ट ना करने की आदत डाल सकते हो। ये आसान है और मैं इसमें अपने कुछ टिप्स भी जोड़ूंगी, है ना? स्टेप 1, पॉज बिफोर यू रिस्पॉन्ड। जब कोई आपको चिढ़ाए या गुस्सा दिलाए, तुरंत जवाब मत दो। 1 सेकंड रुको, अपने आप से पूछो, क्या ये जवाब देने लायक है? मैंने ये ट्रिक तब सीखी जब मेरे एक रिश्तेदार ने मुझ पर कमेंट किया, मानसी, तू तो बस दिखावे के लिए काम करती है। पहले तो मैं गुस्से में थी, लेकिन मैंने एक गहरी सांस ली और चुप रही। बाद में मुझे एहसास हुआ कि उनकी चुप्पी ने मेरी बात को बेकार कर दिया। स्टेप 2, डीप ब्रीदिंग। जब गुस्सा आए या मन बेचैन हो, 3 बार गहरी सांस लो। ये आपके दिमाग को इमोशनल मोड से लॉजिकल मोड में ले जाता है। मैं रोज सुबह 5 मिनट सांस लेने की प्रैक्टिस करती हूँ। इससे मेरा दिन शांत और फोकस्ड रहता है। स्टेप 3, इंटरनल डायलॉग। अपने मन में बोलो, मुझे हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, मेरी शांति मेरा जवाब है। ये मंत्र मुझे तब बहुत काम आया जब सोशल मीडिया पर एक ट्रोल ने मेरे बारे में बकवास लिखी। मैंने कमेंट डिलीट किया और ब्लॉक कर दिया। मेरी शांति बरकरार रही, है ना? स्टेप 4, नाइट रिफ्लेक्शन। रात को 5 मिनट बैठो और सोचो, आज मैंने कहाँ बेवजह रिएक्ट किया, कल मैं कैसे बेहतर कर सकती हूँ। ये प्रैक्टिस मुझे मेरे इमोशंस को समझने में बहुत मदद करती है। कहानी, विजय की जीत। चलो अब एक और कहानी सुनते हैं। विजय एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था, डेडिकेटेड, मेहनती, लेकिन उसकी टीम में संदीप नाम का एक शख्स हर मीटिंग में उसकी बात काटता, उसके आइडियाज को इग्नोर करता। विजय पहले हर बार रिएक्ट करता,
बहस करता, डिफेंड करता, लेकिन इससे उसकी इमेज खराब हो रही थी। लोग उसे इमोशनल समझने लगे थे। एक दिन विजय ने फैसला किया, अब रिएक्ट नहीं करूंगा। अगली मीटिंग में संदीप ने फिर ताना मारा। विजय ने बस मुस्कुराया, शांत रहा और कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखी। धीरे धीरे लोग विजय की समझदारी की तारीफ करने लगे। संदीप की बातों का असर खत्म हो गया। विजय ने सिर्फ एक चीज बदली, रिएक्ट करना बंद किया, और यही उसकी जीत थी। सीख, आपकी चुप्पी आपकी ताकत है। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाला बेचैन हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आप क्या सोच रहे हो, और यही आपकी जीत है। मैनिपुलेशन से कैसे बचें? दोस्तों, कुछ लोग जानबूझकर हमें उकसाते हैं ताकि हम रिएक्ट करें। ये मैनिपुलेटिव लोग हमारे इमोशंस को टॉय समझते हैं। वो जानते हैं कि कौन सा बटन दबाना है ताकि हम गुस्सा करें, सफाई दें या टूट जाएं। मेरी कहानी, मेरे कॉलेज में एक दोस्त थी जो हमेशा मेरे कपड़ों पर कमेंट करती थी, ये ड्रेस तो आउटडेटेड है मानसी। पहले मैं डिफेंड करती थी, लेकिन फिर मैंने समझा कि वो बस मुझे रिएक्ट करवाना चाहती है। मैंने उसकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। एक दिन वो खुद बोली, तो इतनी कूल कैसे रहती है? मेरी चुप्पी ने उसे हरा दिया। कैसे बचें? पहचानो ट्रिगर, कौन आपको बार बार उकसाता है, उसका नाम नोट करो। रिएक्शन डीले करो, तुरंत जवाब मत दो। सुनो, सोचो और पूछो, क्या ये मेरी एनर्जी के लायक है? मंत्र मन में बोलो, उनका मकसद मेरा जवाब, मेरा साइलेंस उनका अंत। मिरर स्ट्रैटेजी, उनके शब्दों को शांत और न्यूट्रल टोन में दोहराओ। जैसे, तू हीरो बन रहा है? जवाब दो, हीरो बनने की कोशिश कर रहा हूं भाई। इससे वो कंफ्यूज हो जाते हैं। चुप्पी क्यों है सुपर पावर? दोस्तों, साइलेंस कमजोरी नहीं, ताकत है। जब आप चुप रहते हो तो सामने वाला बेचैन हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आप क्या सोच रहे हो, और यही आपकी जीत है। कहानी, श्वेता की चुप्पी। श्वेता एक ऑफिस में काम करती थी। एक कॉलीग ने उसके प्रेजेंटेशन को सबके सामने बेकार कहा। वो चाहता था कि श्वेता गुस्से में बहस करे, लेकिन श्वेता ने बस एक गहरी सांस ली, मुस्कुराई और अपनी सीट पर चली गई। उसकी चुप्पी ने उस कॉलीग को बेचैन कर दिया। बाद में वही कॉलीग श्वेता के पास आया और बोला, सॉरी, मैंने गलत कहा। श्वेता की चुप्पी ने उसे इज्जत दिलाई। सीख, चुप्पी एक लैंग्वेज है। ये बोलती है, मैं कंट्रोल में हूँ। भावनाएं मेहमान ना मालिक। दोस्तों, हमारी भावनाएं हमारे मेहमान हैं, मालिक नहीं। गुस्सा, डर, उदासी, ये सब आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अगर हम हर भावना पर रिएक्ट करेंगे तो हम उनकी गुलामी करेंगे। आदित्य की जर्नी। आदित्य को हर रात एंग्जाइटी होती थी। सुबह 4 बजे उसकी आंख खुलती और मन में सवाल, क्या मैं जिंदगी के लायक हूँ? एक थेरेपिस्ट ने उसे कहा, भावनाएं मेहमान हैं, उन्हें आने दो, लेकिन ड्राइविंग सीट मत दो। आदित्य ने इसे फॉलो किया। जब डरा था, वो सांस लेता और कहता, ये डर मेरा नहीं, बस एक मेहमान है। धीरे धीरे उसकी एंग्जाइटी कम हो गई। कैसे करें? पॉज, इमोशन आए तो रुक जाओ, पूछो, क्या ये सच है? नेम द इमोशन, मन में बोलो, मुझे अभी गुस्सा आ रहा है। इससे दिमाग शांत होता है। लेट इट पास, इमोशन को लहर की तरह देखो, वो आएगी, जाएगी। नो एक्शन इन पीक, गुस्से या दुख में बड़ा फैसला मत लो। प्रैक्टिकल टिप्स, अपनी शांति बचाओ। सोशल मीडिया ट्रोल्स, कोई बकवास कमेंट करे तो डिलीट और ब्लॉक करो, अपनी एनर्जी बचाओ। ऑफिस में ड्रामा, कोई ताना मारे तो मुस्कुराओ और काम में फोकस करो। रिश्तों में टकरार, अगर पार्टनर या दोस्त कुछ गलत बोले तो तुरंत जवाब मत दो, रुककर सोचो। 5 रूल, पूछो, क्या ये बात 5 दिन, 5 महीने या 5 साल बाद मैटर करेगी? अगर नहीं तो इग्नोर करो। अंत में, शांति आपकी सुपर पावर है। दोस्तों, जिंदगी एक जंगल है, हर तरफ शोर, टेंशन और प्रोवोकेशन, लेकिन जो इंसान अपनी शांति को पकड़ कर रखता है वो जंगल का राजा है ना? चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। हर इंसल्ट का जवाब देना, हर बहस में कूदना, ये आपकी एनर्जी चुराता है। लेकिन जब आप शांत रहते हो तो आप अपनी ताकत, अपनी गरिमा और अपनी शांति बचाते हो। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमें और भी इंस्पायरिंग कंटेंट लाने की ताकत देता है। चलो मिलकर इस शांति की जर्नी को और खूबसूरत बनाएं। अलविदा दोस्तों, फिर मिलते हैं। अपनी शांति को गले लगाओ और जिंदगी को जियो।